अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं साइमा और आप देख रहे हैं द कुकिंग मेंटोर चैनल। आपका अपना चैनल है ये। और अब मैं आज आपको बनाना बताऊंगी दही भल्ले। घर में बनाएंगे हम, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और जल्दी जल्दी ये फट से बन जाएंगे घर पे। बाज़ार से कई गुना बेहतर जो है ना हमारे दही भल्ले घर पे तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले जो है वो आधा किलो दही ले लिया है। दही आप जो है ना वो थोड़ा खट्टे वाला लीजिएगा, क्योंकि जो खट्टा दही होता है उसके दही भल्ले बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इसकी जो आज मैं आपको ट्रिप एंड ट्रिक्स बताऊंगी इतनी ज़बरदस्त होंगी कि आपको दही भल्ले बनाने में कभी भी मुश्किल नहीं आएगी और बाज़ार से कई गुना बेहतर आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आप बना सकते हैं। तो अब यहाँ पे जो है वो मैंने दही को मधानी की मदद से घोल लिया है। इसमें कोई भी फुटकड़ी नहीं है। इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है, लेकिन ब्लेंडर में आपने नहीं ब्लेंड करना। ये मैंने इसमें जो है वो चटनी बनाई थी, सब्ज़ मिर्च और धनिया और साथ में पुदीना लेके इसमें 2 चम्मच मैं चटनी की ऐड करूँगी आधा किलो दही में। ये इसकी बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है। अब इसमें हम शामिल करेंगे बारीक चॉप किए हुए टमाटर। टमाटर मैं इसमें सिर्फ 3 चम्मच ही डालूँगी, 3 स्पून। भी आपको मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने इतने जो है वो क्यों ऐड किए हैं, बाकी हम बचा के रख लेंगे। तो यहाँ पे अब 3 चम्मच आपने टमाटर ऐड किए हैं, तो 3 चम्मच ही आपने जो है वो इसमें प्याज ऐड करना है, वो भी मैंने बारीक चॉप कर लिया। अब इसमें आधा पाव के करीब जो है ना वो पकौड़ियाँ ऐड करनी हैं। ये बाज़ार से बहुत ही रीज़नेबल मिल जाती हैं और पाकिस्तान में तो हर जगह से अवेलेबल मिल जाती है। हर करियाना स्टोर पे तकरीबन ये होती हैं, अदरवाइज़ आपको ये मार्ट वगैरह से भी मिल जाएंगी। तो यहाँ मैंने जो सब्ज़ मिर्चें हैं वो बारीक काट के करके डाली हैं। इसमें तकरीबन 2 अदद मैंने इसमें बारीक कटी हुई जो है वो सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, या फिर अगर आपको तीखा पसंद है तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे जो है आलू ऐड करेंगे इसके अंदर। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे और तकरीबन 1 पाव के करीब मेरे आलू हैं। बारीक मैंने इनको काट लिया है, जैसे हम अक्सर आलू अंडे बनाते हैं वैसे। तो यहाँ पे ज़ीरा जाएगा इसमें आधा चम्मच के करीब। इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइस हमने ऐड नहीं करने, ये बहुत ही चटखारेदार बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे हमारे दही भल्ले। तो अब जाएगा इसमें जो है वो सूखा धनिया मैं इसमें ऐड करूँगी। तकरीबन आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें जो है वो सूखा धनिया ऐड कर किया है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, आपने सेम यही चीज़ें जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा दही भल्ले खाने में। तो अब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच डाला है इसमें, लेकिन हल्का सा ही डाला है, बहुत ज़्यादा भर के जो है ना वो मैंने नमक इसमें ऐड नहीं किया। और जो मैंने चटनी बनाई थी ना सब्ज़ मिर्च और पुदीने की और धनिए की, उसमें भी मैंने नमक ऐड नहीं किया था। इस वजह से जो है वो मुझे यहाँ पे 1 चम्मच के करीब इसमें डालना पड़ा। तो यहाँ पे अभी जो है वो थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं और बाकी जो है ना वो स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसमें और कौन से जादुई जो है ना वो डालने हैं कि जिससे हमारे दही भल्लों का टेस्ट बिल्कुल ही ज़बरदस्त और बाज़ार से बहुत ही ज़बरदस्त, बाज़ार से कई गुना बेहतर बन जाएगा। तो कई लोग दही बहुत ज़्यादा ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो फिर खट्टापन हो जाता है और दही भल्लों का मज़ा नहीं रहता। तो दही जो है आपने इसी मेजरमेंट से जो है वो डालना है। इसमें बहुत ज़्यादा आपने दही ऐड नहीं करना, ये बहुत ही परफेक्ट मेजरमेंट है इसकी। तो मैं आपको बताऊंगी इसमें पानी जो है वो आपने थोड़ा सा ऐड करना है, उससे जो है ना वो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगी। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो दही भल्ले की रेसिपी समझ आ सके। तो यहाँ पे अब इसको मज़ीद अच्छा बनाने के लिए बहुत ही कलरफुल भी ये हो जाएगी और बहुत ही इसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ मैंने खुबानी की चटनी ऐड की है। अगर आपको खुबानी की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, पड़ी हुई मौजूद है। तो यहाँ एक और चटनी मैंने इसमें राउंड शेप में जो है ना वो मैंने डाल दी है, तो वो है जी इमली की चटनी। बहुत ही मज़े का जायका बन जाएगा आपके दही भल्लों का। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करें। तो यहाँ पे इसको मज़ीद गार्निश करेंगे, जो थोड़े से बचे हुए टमाटर थे तकरीबन 2 चम्मच के करीब वो इसमें ऐड करेंगे। और अब इसमें मैंने डाले हैं प्याज। प्याज भी ये मेरे बचे हुए पड़े थे, तो 2-2 चम्मच जो है ना वो मैं इसमें गार्निश कर दूँगी। उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रही होगी मेरी। तो यहाँ पे अब जो है ना वो आप इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें 1 चम्मच के करीब जो है ना वो आप सब्ज़ मिर्चें ऐड कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना भी ऐड करें। अब एंड पे मैंने इसमें 3 से 4 चुटकी जो है ना वो मैंने इसमें डाला है चाट का मसाला। आप यकीन करेंगे इतना इसका जो है वो तीखापन बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, बहुत ही लुक इसकी ग्रेट हो गई है। तो यहाँ पे अब मैंने, मेरे पास पापड़ी मौजूद नहीं थी घर में, तो फिर मैंने जो है वो लेस मंगवाई इंस्टेंट जो है ना वो पापड़ी के लिए।
आप ये भी कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त टिप है। तो यहाँ पे एंड पे जो है मैंने इस पे स्प्रिंकल कर दी है, इस पे जो है वो लेस इसके बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस करके इसके ऊपर जो है वो डाल दी हैं, जिसने इसके जायके को जो है ना वो मज़ीद दुबाला कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे घर पे दही भल्ले जो हैं वो बन के तैयार हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो इसको गार्निश करने के लिए, कलरफुल करने के लिए आप इस पे जो है वो धनिया एंड पे डालें, बहुत ही इसका जायका ज़बरदस्त हो जाएगा। तो साथ ही साथ जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।